जय श्री राम। मैं आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडेय ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भीमराव आम्बेडकर, भारतीय बहुज्ञ, संविधान शिल्पकार, समाज सुधारक, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री 1891-1956। शेष भाग, बौद्ध धर्म में परिवर्तन। सन 1950 के दशक में भीमराव आम्बेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका तब सिलोन गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1954 में आम्बेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में आम्बेडकर ने लिखा है कि मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। प्रथम डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी पत्नी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महावीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। बुद्ध के धर्म को सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती है। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका धर्म कोई होना चाहिए तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्षों के बाद ये दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य न माने। हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके इसलिए आम्बेडकर ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की जो बौद्ध धर्म के दर्शन का ही एक सार है। ये प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान के परित्याग, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों में विश्वास, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह न भाग लेने, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी न करने, झूठ न बोलने, शराब के सेवन न करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित थी। नवयान लेकर आम्बेडकर और उनके समर्थकों ने विषमतावादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। आम्बेडकर ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को फिर वहां अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये वह अनुयायी थे जो 14 अक्टूबर के समारोह में नहीं पहुंच पाए थे या देर से पहुंचे थे। आम्बेडकर ने नागपुर में करीब 8 लाख लोगों बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए ये भूमि दीक्षा भूमि नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरे दिन 16 अक्टूबर को आम्बेडकर चंद्रपुर गए और वहां भी उन्होंने करीब 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 दिन में आम्बेडकर ने स्वयं 11 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर विश्व के बौद्धों की संख्या 11 लाख बढ़ा दी और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। इस घटना से कई लोगों एवं बौद्ध देशों में से अभिनंदन प्राप्त हुए। इसके बाद वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए। वहां वह काठमांडू शहर की दलित बस्तियों में गए थे। नेपाल का आम्बेडकरवादी आंदोलन दलित नेताओं द्वारा संचालित किया जाता है तथा नेपाल के अधिकांश दलित नेता यह मानते हैं कि आम्बेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया। निधन 1948 से आम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान आम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई मेनन के घर राजगृह में लाया गया।
7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि आम्बेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया था। मृत्युपरांत आम्बेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता आम्बेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन में आम्बेडकर के बाद आम्बेडकर के साथ बौद्ध बनने वाली पहली व्यक्ति थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। डॉक्टर सविता आम्बेडकर की एक बौद्ध के रूप में 29 मई सन 2003 में 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और पुत्र यशवंत आम्बेडकर के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर भारिपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों में के सदस्य रह चुके हैं। एक स्मारक आम्बेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। आम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्यभूमि मुंबई, दीक्षाभूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ हजारों किताबों की दुकान स्थापित की गई हैं और किताबें बेची जाती हैं। आम्बेडकर का उनके अनुयायियों को संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। व्यक्तिगत जीवन। आम्बेडकर के दादा का नाम मालजी सकपाल था तथा पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। 1896 में आम्बेडकर जब 5 वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्हें बुआ मीराबाई संभाला था, जो उनके पिता की बड़ी बहन थी। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया ताकि बालक भीमराव को मां का प्यार मिल सके। बालक भीमराव जब 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे तब उनकी शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई और भीमराव को 5 बच्चे भी हुए, जिनमें 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी। किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। प्रकाश, रमाबाई, आनंदराज तथा भीमराव ये चारों यशवंत आम्बेडकर की संतानें हैं। गुरु और उपास्य देवता। आम्बेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उनके 3 उपास्य देवता थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील। आम्बेडकरवाद। आम्बेडकरवाद आम्बेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय आम्बेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रचार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जातिमुक्त समाज की रचना और भारत देश प्रगति, यह प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। आम्बेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा है। पुस्तकें व अन्य रचनाएं। भीमराव आम्बेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। आम्बेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वे लेखन में भी रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई के अपने घर राजगृह में ही एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धान, हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु वेयर द शूद्राज, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल हैं। 32 किताबें और मोनोग्राफ, 22 पूर्ण तथा 10 अधूरी किताबें, 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा एवं 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियां, इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएं हैं। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी मातृभाषा, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली ये भाषाएं शामिल है। आम्बेडकर ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया है। उन्होंने अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। आम्बेडकर के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं।
भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह उनका ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण है। उनके D.S.C. प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन नॉट इट्स सॉल्यूशन से भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संपूर्ण साहित्य को कई खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई है और उसके लिए 15 मार्च 1976 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मटीरियल पब्लिकेशन कमेटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत 2019 तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से 22 खंड अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं और इनकी पृष्ठ संख्या 15,000 से भी अधिक है। इस योजना के पहले खंड का प्रकाशन आम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1979 को हुआ। इन 22 वॉल्यूम्स में वॉल्यूम 14 2 भागों में, वॉल्यूम 17 3 भागों में, वॉल्यूम 18 3 भागों में व संदर्भ ग्रंथ 2 हैं, यानी कुल 29 किताबें प्रकाशित हैं। 152 1987 से उनका मराठी अनुवाद करने का काम ने शुरू किया गया है, किंतु ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंडों के महत्व एवं लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिष्ठान ने इस खंडों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत अभी तक बाबा साहेब द आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंड हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं। यह 21 हिंदी खंड महज 10 अंग्रेजी खंडों का अनुवाद है। इन हिंदी खंडों के कई संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। आम्बेडकर का संपूर्ण लेखन साहित्य महाराष्ट्र सरकार के पास है, जिसमें से उनका आधे से अधिक साहित्य अप्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। उनके अप्रकाशित साहित्य से 45 से अधिक खंड बन सकते हैं। आम्बेडकर का साहित्य, पुस्तकें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी MA की थीसिस, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसेस इन ब्रिटिश इंडिया PhD की थीसिस 1917-1925 में प्रकाशित। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन DSC की थीसिस 1923 में प्रकाशित। अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट्स, जाति प्रथा का विनाश, मई 1936। विच वे टू इमेंसिपेशन, मई 1936। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1936। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940। रांडे, गांधी एंड जिन्ना 1943। मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनचेबल्स, सितंबर 1945। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनचेबल्स, जून 1945। कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट, मई 1946। हु वेर द शूद्रास, अक्टूबर 1946। भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का अनुसूचित जनजातियों अछूतों पर उनके असर के संदर्भ में दी गई समालोचना 1946। द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स 1946। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947। महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस स्टेट 1948। द अनटचेबल्स, हु वेर दे आर वाई दी बिकम अनटचेबल्स, अक्टूबर 1948। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की समालोचना प्रकाशित 1955। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म 1957। रिडल्स इन हिंदुइज्म, डिक्शनरी ऑफ पाली लैंग्वेज, पाली इंग्लिश, द पाली ग्रामर, पाली व्याकरण, वेटिंग फॉर अ वीजा, आत्मकथा 1935-1936। अ पीपल एट बे, द अनचेबल्स और द चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज गेटोज, कैन आई बी अ हिंदू, What the Brahmins have done to the Hindus. Essays of Bhagavad Gita, India and Communism, Revolution and Counter-Revolution in Ancient India. The Buddha and Karl Marx, Buddha और Karl Marx. Constitution and Constitutionalism, ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य। On franchise and framing constituencies, मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र बनाने के संदर्भ में 1919। स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस टू द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा के दिया गया शाही आयुक्तालय को साक्ष्य का बयान 1926। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, शोषित वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर दिया गया बयान, मई 29, 1928। स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी में पिछड़े वर्गों में शिक्षा के स्तर के संबंध में 1928। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी सरकार का संविधान, मई 17, 1929।
A scheme of political safeguards for the protection of the depressed in the future constitution of a self-governing India। भविष्य के स्वशासित भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिरक्षण की योजना 1930। The claims of the depressed classes for special representation। पिछड़े वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व की मांग 1931। Franchise and tests of untouchability। छुआछूत की परख और विशेषाधिकार 1932। The Cripps proposals on constitutional advancement। संवैधानिक प्रगति पर क्रिप्स प्रस्ताव जुलाई 18, 1942। Grievances of the scheduled castes। अनुसूचित जातियों की शिकायतें अक्टूबर 29, 1942। अनुसंधान दस्तावेज, लेख और पुस्तकों की समीक्षा। Costs in India, their genius, mechanism and development 1918। Mr. Russell and the Reconstruction of Society 1918। Small holdings in India and their remedies 1918। Currency and exchanges 1925। The present problem of the Indian currency April 1925। Report of Taxation Inquiry Committee कराधान जांच समिति की रिपोर्ट 1926। Thoughts on the reform of legal education in the Bombay Presidency। बम्बई प्रेसिडेंसी में न्यायिक शिक्षा में सुधार पर विचार 1936। Rising and fall of Hindu women 1950। Need for checks and balances। Need for checks and balances नियंत्रणों और संतुलनों की आवश्यकता अप्रैल 23, 1953। बुद्ध पूजा पाठ मराठी में नवंबर 1956। प्रस्तावना और भविष्यवाणियां। Forward to Untouchable Workers of Bombay City। Untouchable Workers of Bombay City की प्रस्तावना 1938। Forward to Commodity Exchange पुस्तक Commodity Exchange की प्रस्तावना 1947। Preface to the Essence of Buddhism पुस्तक The Essence of Buddhism की भूमिका 1948। Forward to Social Insurance and India। Social Insurance and India की प्रस्तावना 1948। Preface to राष्ट्र रक्षक वैदिक साधन पुस्तक राष्ट्र रक्षा के वैदिक साधन की भूमिका 1948। पत्रकारिता। आम्बेडकर एक सफल पत्रकार एवं प्रभावी संपादक थे। अखबारों के माध्यम से समाज में उन्नति होगी, इस पर उन्हें विश्वास था। वह आंदोलन में अखबार को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने शोषित एवं दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई पत्र एवं 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इनसे उनके दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। उन्होंने कहा है कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए अखबार की आवश्यकता होती है। अगर आंदोलन का कोई अखबार नहीं है तो उस आंदोलन की हालत पंख टूटे हुए पंछी की तरह होती है। डॉक्टर आम्बेडकर ही दलित पत्रकारिता के आधार स्तंभ हैं, क्योंकि वे दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक एवं प्रकाशक हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने सभी पत्र मराठी भाषा में ही प्रकाशित किए, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था और मराठी वहां की जनभाषा है। और उस समय महाराष्ट्र की शोषित एवं दलित जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह केवल मराठी ही समझ पाती थी। कई दशकों तक उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें मूकनायक 1920, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 एवं प्रबुद्ध भारत 1956 सम्मिलित हैं। इन 5 पत्रों में बाबा साहब आम्बेडकर देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। साहित्यकार व विचारक गंगाधर पांतावने ने 1987 में भारत में पहली बार आम्बेडकर की पत्रकारिता पर PhD के लिए शोध प्रबंध लिखा। उसमें पांतावने ने आम्बेडकर के बारे में लिखा है कि इस मूकनायक ने बहिष्कृत भारत के लोगों को प्रबुद्ध भारत में लाया। बाबा साहब एक महान पत्रकार थे। मूकनायक 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मूकनायक नामक अपना पहला मराठी पाक्षिक पत्र शुरू किया। इसके संपादक आम्बेडकर व पांडुराम नंदराम भटकर थे। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत तुकाराम के वचन थे। इसके लिए कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति शाहू महाराज द्वारा 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी मिली थी। मूक नायक सभी प्रकार से मूक दलितों की ही आवाज थी, जिसमें उनकी पीड़ाएं बोलती थीं। इस पत्र ने दलितों में एक नई चेतना का संचार किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होने को उकसाया। आम्बेडकर पढ़ाई के लिए विलायत गए और यह पत्र आर्थिक अभावों के चलते 1923 में बंद पड़ गया, लेकिन एक चेतना की लहर दोहराने के अपने उद्देश्य में कामयाब रहा। बहिष्कृत भारत मूकनायक के बंद हो जाने के बाद कम समय में आम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1924 को दूसरा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला। इसका संपादन डॉक्टर आम्बेडकर खुद करते थे। ये पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था।
इसके माध्यम से वे अछूत समाज की समस्याओं और शिकायतों को सामने लाने का कार्य करते थे तथा साथ ही साथ अपने आलोचकों को जवाब भी देने का कार्य करते थे। इस पत्र के एक संपादकीय में उन्होंने लिखा कि यदि बाल गंगाधर तिलक अछूतों के बीच पैदा होते तो यह नारा नहीं लगाते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि वह ये कहते कि छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पत्र ने भी दलित जागृति का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत ज्ञानेश्वर के वचन थे। इस पाक्षिक के कुल 34 अंक निकाले गए। आर्थिक कठिनाइयों कारण ये नवंबर 1929 को बंद हो गया। समता 29 जून 1928 में आम्बेडकर ने समता हिंदी समानता पत्र शुरू किया। ये पत्र डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा समाज सुधार हेतु स्थापित संस्था समाज समता संघ समता सैनिक दल का मुखपत्र था। इसके संपादक के तौर पर आम्बेडकर ने देवराव विष्णु नाइक को नियुक्त किया था। जनता समता पत्र बंद होने के बाद आम्बेडकर ने इसका पुनः प्रकाशन जनता के नाम से किया। 24 फरवरी 1930 को इस पाक्षिक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 31 अक्टूबर को 1930 ये साप्ताहिक बन गया। 1944 में बाबा साहेब ने इसमें आम ही शासन करती जमात बननार हिंदी हम शासक कौम बनेंगे इस शीर्षक से प्रसिद्ध लेख लिखा। इस पत्र के माध्यम से आम्बेडकर ने दलित समस्याओं को उठाने का बखूबी कार्य किया। फरवरी 1956 तक यानी कुल 26 साल तक ये पत्र चलता रहा। प्रबुद्ध भारत आम्बेडकर ने 5वीं बार 4 फरवरी 1956 को प्रबुद्ध भारत शुरू किया। जनता पत्र का नाम बदलकर उन्होंने प्रबुद्ध भारत कर दिया था। इस पत्र के मुख्य शीर्ष पर अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का मुखपत्र छपता था। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद यह पाक्षिक बंद हुआ। 11 अप्रैल 2017 को महात्मा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहेब के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत को नए सिरे से शुरू करने की घोषणा की और 10 मई 2017 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ एवं ये पाक्षिक शुरू हुआ। इन अखबारों द्वारा बाबा साहेब ने अपने विचारों से स्पृश्यमानी अछूत को जागृत किया, जिससे दलितों की सोच व जीवन में परिवर्तन आया। अगले भाग में प्रभाव और विरासत। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो कैसी रही और हमारी त्रुटियां कहां हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने परिवार और मित्र जनों तो जरूर हो जाए। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।